हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आपको जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा, इस बात को आपको बताया जा चुका है। लेकिन अब क्या देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ लिखेंगे नोट में, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। वे परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फर्स्ट आपका है हैबिचुअल एक्शन। फर्स्ट आपका हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन मतलब हो गया आदत संबंधी कार्य। आदत संबंधी कार्य जो होता है ये चेंज नहीं होता है। दूसरा आपका है यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ये हो गया आपका सार्वभौमिक सत्य। तीसरा आपका प्रोवर्ब हो गया, और चौथा हो गया, पहला हैबिचुअल एक्शन, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा प्रोवर्ब की हिंदी हो गई कहावत। इसके बाद जो है आपका लास्ट में है हैबिचुअल एक्शन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, प्रोवर्ब हो गया। इसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट। इसकी हिंदी होगी ऐतिहासिक तथ्य हो गया। तो इसमें जो है अब हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। He said to me, comma डबल इन्वर्टेड कामा में, the sun rises in the east। आप यहां देख रहे हैं he said to me the sun rises in the east। उसने मुझसे कहा सूर्य पूरब में निकलता है। उसने मुझसे कहा सूर्य पूरब में
निकलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है, जो वक्ता के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टेड स्पीच आपका सार्वभौमिक सत्य है, ये तीनों कालों में सत्य है, इसलिए ये नंबर 2 में देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है, सार्वभौमिक सत्य। तो ये चेंज नहीं होगा, सूर्य पूरब में उगता है। अगर इसको कर देते हैं पास्ट में ले जाकर के सूर्य पूरब में उगता था तो गलत हो जाएगा, या सूर्य पूरब में उगेगा तभी गलत हो जाएगा। उगता था, उगता है और उगेगा, तीनों कालों में सत्य है, अतः इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ लिखेंगे ही, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो इसको चेंज कर देंगे टोल्ड में, मी यहाँ लिख देंगे, फिर कामा डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, फिर द सन यहाँ लिखेंगे द सन राइजेज, यहाँ चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच राइजेज इन द ईस्ट। इस तरह से आपको समझा दिया गया यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद देख लीजिए कहावत, कहावत में ही सेड टू मी, ही सेड टू मी ए बैड मैन इज बेटर, a bad man is better than a bad name। इस तरह आप देखें, he said to me a bad man is better than a bad name। तो यहाँ लिखेंगे ही, said to को बदल देंगे told में, told हो गया, me यहाँ लिख देंगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग हो गया। फिर इसके बाद ये चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम वैसे लिख देंगे, क्योंकि ये कहावत है अ बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो यहाँ लिख देंगे ए बैड मैन, जैसे है वैसे नोट कर देंगे, इज बेटर देन ए बैड नेम, जैसे है वैसे इसको नोट कर देंगे। अब इसके बाद एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट में देखें ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा में उसने कहा राजेंद्र प्रसाद was the first president, Mr. Rajendra Prasad was the first president of India। यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसको भी चेंज नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगा ही सेड दैट लगाएंगे, फिर जैसे है वैसे लिख देंगे राजेंद्र प्रसाद। यहाँ मिस्टर के जगह पे डॉक्टर लिख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India। इस तरह से आपका ये 3 क्लियर हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल फैक्ट, ये भी चेंज नहीं होंगे। इसके बाद है हैबिचुअल एक्शन में, देख लीजिए ही से कामा डबल इन्वर्टेड कामा में द बॉयज प्ले, यहाँ देख रहे हैं ही सेड, उसने कहा द बॉयज प्ले, बच्चे खेला करते हैं, तो ही सेड उसने कहा
द बॉयज प्ले, बच्चे, यहाँ आपको ध्यान देना होगा आर्टिकल द लगा हुआ है, तो इस आर्टिकल द को यदि हटा दें, बॉयज प्ले, तो बच्चे खेला करते हैं, यानी उनकी आदत है खेलने की, तो यहाँ क्या कर देंगे, ही सेड को सेड, दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इनकी आदत संबंधी कार्य है, बच्चे खेला करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बॉयज प्ले, ही सेड दैट बॉयज प्ले। इस तरह से आपका हैबिचुअल एक्शन भी हो गया। फिर जो है कुछ और भी परिस्थितियां हैं जहां रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदला जाता है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है। ये भी जान लीजिए नोट के थ्रू जो है, जब एक ही समय में दो कार्य हो रहे हों, जब एक ही समय में दो कार्य हो रहे हों, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी, जब एक ही समय में दो कार्य हो रहे हों, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में यहां देख लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही सेड उसने कहा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में when I went for sleep, where I went for sleep, comma, my father knocked at the door। यहां ध्यान दीजिए, he said उसने कहा, when I went for sleep, जब मैं सोने के लिए गया, तो my father knocked at the door, मेरे पिता ने दरवाजा खटखटाया। उसी समय मेरे पिताजी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे मान लीजिए आप सोने गए और आपके घर के कोई सदस्य जाकर दरवाजा खटखटा दिए, तो वहां एक ही समय में दो कार्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब आप देख भी रहे हो, ये पास्ट टेंस में है। ऐसी स्थिति में जो है, भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक ही समय में आप रिपोर्टेड स्पीच में देख रहे हो, एक ही समय में दो कार्य किए जा रहे हैं। अतः इसको जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा, टेंसेज में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, पर्सन तो हमेशा चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो देखेंगे ही सेड के बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे सेड। इसके बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, व्हेन, इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन ही से चेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा ही। बाकी जैसे है लिख देंगे, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ही वेंट फॉर स्लीप, इसके बाद कामा, फिर देख रहे हैं माई फादर, मेरे पिताजी ने दरवाजा खटखटाया। तो मेरे पिताजी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि उसके पिता ने दरवाजा खटखटाया। तो यहाँ माई को चेंज करेंगे, तो माई फादर नहीं लिखेंगे, हिज फादर, क्योंकि यहाँ ही है तो हिज फादर हो गया। यदि यहाँ सी होता तो हर फादर हो जाता, यदि यहाँ दे होता तो देयर फादर हो जाता। इस तरह से हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन माई को ही से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ माई फादर नहीं हिज फादर हो जाएगा,
हिज फादर हो गया, उसके बाद टेंस तो चेंज नहीं करना है, नोक्ड एट द डोर, एट द डोर। अब आपको असर्टिव सेंटेंसेज के जितने नियम थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, असर्टिव सेंटेंसेज के थ्रू जितने नियम थे सारे नियम को आप लोगों को बताया जा चुका है और इन सारे नियम को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको यह बताया जाएगा कि उसमें फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। हाँ, कंजंक्शन जो है ये डिफर करेगा। जितने भी सेंटेंसेज हैं, असर्टिव हैं, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, जितने हैं ओनली कंजंक्शन डिफर करेंगे। बाकी जितने रूल्स हैं सब असर्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सी यू टुमारो in the next video.